वध पे, पशु हत्या पे, है ना? बहुत सारी बातें हैं। ठीक है। ओके, बलि पे, है ना? ओके। क्या है देखिए ज्ञान के अभाव में या फिर ऐसा बोले अज्ञान के प्रभाव में लोग हमें मूर्ख बना देते हैं, है ना? चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें एंड लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो शुरुआत करेंगे विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। ये सभी पशु तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वे तुम्हारे द्वारा उन पर किए गए अत्याचार का बदला ले सकें। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे क्रोध में लोहे के सींगों से तुम्हारे शरीर को बींध देंगे। तात्पर्य। नारद मुनि राजा प्राचीन महर्षि का ध्यान यज्ञों में पशुओं की अत्यधिक हत्या की ओर आकर्षित करना चाहते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ में पशुओं को मारकर कोई उन्हें आकर्षित करना चाहते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ में पशुओं को मारकर कोई उन्हें तुरंत मनुष्य का जन्म प्रदान करता है। इसी प्रकार युद्ध भूमि पर अपने शत्रुओं को मारकर धर्म युद्ध में लड़ने वाले क्षत्रिय मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। मनु संहिता में कहा गया है कि राजा के लिए एक हत्यारे को मृत्यु दंड देना आवश्यक है ताकि हत्यारा अपने आपराधिक कर्मों के लिए अगले जन्म में पीड़ित न हो। इसी आधार पर नारद मुनि राजा को यह समझाना चाहते थे कि पशु बलि में अति करना जोखिम भरा है, क्योंकि ऐसे यज्ञ के निष्पादन में थोड़ी सी भी त्रुटि होने पर वध किया गया पशु हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्य योनि। हरे कृष्ण। ये लाइन शायद आप गलत पढ़े। जी प्रभु जी। इसी आधार पर नारद मुनि राजा को चेतावनी देते हैं कि यज्ञ में मारे गए पशु उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपना बदला ले सकें। नारद मुनि यहाँ अपने आप का विरोधाभास नहीं कर रहे हैं। नारद मुनि राजा को यह समझाना चाहते थे कि पशु बलि में अति करना जोखिम भरा है, क्योंकि ऐसे यज्ञ के निष्पादन में थोड़ी सी भी त्रुटि होने पर वध किया गया पशु मनुष्य योनि प्राप्त नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप यज्ञ करने वाला व्यक्ति पशु की हत्या के लिए उतना ही उत्तरदायी होगा जितना कि एक हत्यारा किसी मनुष्य की हत्या के लिए। जब किसी कसाई घर में पशुओं को मारा जाता है तो हत्या से जुड़े 6 लोग इस हत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो व्यक्ति हत्या की अनुमति देता है, जो हत्या करता है, जो सहायता करता है, जो मांस खरीदता है, जो मांस पकाता है और जो उसे खाता है, ये सभी हत्या में फंस जाते हैं। नारद मुनि राजा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहते थे। इस प्रकार यज्ञ में भी पशु हत्या को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हाँ, देखिए हाँ, पहले तो सभी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। जो लोग लेट ज्वाइन किए उनका विशेष धन्यवाद। जो लोग पहले ज्वाइन किए उनका कम धन्यवाद। चलिए देखिए समझिए इस बात को। भगवान की बातें स्वीकारना अत्यंत कष्टदायक इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अपने पाप कर्मों को छोड़ना नहीं चाहते। हम अपने पाप कर्मों में लिप्त रहना चाहते हैं। हम उन पाप कर्मों में लिप्त रह के आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान की बातों को स्वीकार करें तो हमें इस प्रकार के आनंद से दूर होना पड़ेगा। ठीक गुरु की भी बात माने तो हमको पाप कर्म जो हम कर रहे हैं, जो भौतिक संलिप्तता है उससे दूर होना पड़ेगा। बड़ा बुरा लगता है, लोगों को बहुत बुरा लगता है, हमको तो ये अच्छा लगता है।
अब कोई पशु की हत्या करके उसको खाता हो तो उसको बड़ा बुरा लगेगा। जो बोलने जा रहे हैं वो भी बहुत बुरा लगेगा। जो आँखों के सामने हाइलाइटेड है वो भी बहुत बुरा लगेगा। देखिए, मैंने कई बार चेताया है, बताया है, समझाने का प्रयास किया है कि आप लोग कृपया करके जो भगवान की बातें नहीं स्वीकारते हैं उससे उनसे दूर रहा कीजिए, है ना? अब देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप समझिए। जिन लोगों को या तो क्लास जॉइन करने का मौका नहीं मिल रहा है या क्लास लेट जॉइन कर रहे हैं, आप समझिए प्लीज़ कोई कोई बुरा मत मानिए। ये किसी विशेष व्यक्ति पे आघात नहीं है, ये एक मानसिकता, ये एक हृदय पे आघात है कि आप क्या जो समय बचा था, उसको भगवान के किसी भक्त की बातें सुनने में लगाए थे, भगवान की बातें सुनने में लगाए थे और लगाए थे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कोई और माध्यम भी है, देखिए समझिए अगर आपके पास कोई और माध्यम है तो मैं गुरु नहीं हूँ, ठीक है? मैं वैष्णव हूँ, आपके लिए वैष्णव हूँ। अच्छा है, तो फिर बहुत सम्मान होना भी चाहिए। अगर आप वैष्णव संगोष्ठी में आ रहे हैं गोष्ठी में आ रहे हैं, तो आपका सम्मान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वैष्णव लोगों के बीच में आ रहे हैं, अपना एसोसिएशन दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर गुरु नहीं जानते हो जो, उनको तो अत्यधिक मैं धन्यवाद बोलूँगा, हमेशा ही बोलूँगा। बाकी लोग संघर्ष बहुत कर रहे हैं, उनको सही रास्ता पता ही नहीं है। जिनको सही रास्ता पता है, उनसे सही रास्ता जानना नहीं चाहते। अब बताइए जीवन सफल बनाइएगा कैसे? देखिए, मैं आपको वो दिशा में आपको ले जाऊँगा, जिस दिशा में आप जा कर के आप समझेंगे कि किस प्रकार से हम गड़बड़ियाँ कर सकते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अभी देखिए, सिद्धांत क्या है? हम सत्य, शास्त्र और सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। मेरा और कोई अ से नहीं है, मेरा और कोई मत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्धांत क्या है? जो व्यक्ति हत्या की अनुमति देता है, ठीक है? हू सैंक्शन्स किलिंग, कोई बोल रहा है इसको मार दो, ठीक है? देखिए, पहले समझिए, बलि पहले बहुत लोग मूर्ख बना देते हैं, है ना? फिर बोलेंगे सनातन में तो देखिए हत्या अलाउड है, देवी माँ को तो बलि चढ़ाते हैं, फिर कोई और अश्वमेध यज्ञ में हत्या अलाउड है ना? बहुत बहुत कुछ बता देंगे और फिर बोलेंगे देखो कितना सही बात है। हम भी मार करके खा रहे हैं, हाँ, इसमें क्या गलत है? पहला, पशु हत्या कभी भी अलाउड नहीं है, समझिए इस बात को, पशु हत्या कभी भी अलाउड नहीं है। ये जो बलि है वो पशु हत्या नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। बलि मंत्रोच्चार के बाद किसी को अ, उन्नत शरीर देने के लिए देखिए बड़ा सरल सी बात है कि कृष्णा ने भगवद गीता में बताया हुआ है कि अंत काल में जैसा स्मरण करोगे वैसा धाम प्राप्त होगा। तो किसी जीव को अगर हम में क्षमता हो, लोगों में क्षमता होती ही नहीं है, इसीलिए झूठ-झूठ प्रपंच करते हैं, झूठा दिखावा, ये सब कोई लाभ नहीं करेगा। अगर किसी में क्षमता हो, वो मंत्रोच्चार करे और मंत्रोच्चार जीव जो भी पशु है, वो सुने, तो मंत्रोच्चार करने मात्र से
उस पशु को अच्छी योनि प्राप्त कराई जा सकती है और इसीलिए बलि होता था। आज के दिन में किसी को मंत्रोच्चार करना अच्छे से आता ही नहीं है। बलि देने का कोई औचित्य ही नहीं। और देखिए क्या है, जैसे ही लक्ष्य बदल जाता है, कार्य का अर्थ बदल जाता है। हुँ। देखिए, मैं आपको बड़ा सरल सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ये बात बताई थी, इसीलिए मैं वो उसी ब एग्ज़ाम्पल को बता दे रहा हूँ। देखिए अ भगवान के लिए और गुरु के लिए, मैं क्योंकि हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। भगवान के लिए और गुरु के लिए सर्वोच्च कार्य करना होता है। अगर कोई सच में गुरु है ना, तो सर्वोच्च जो सबसे अच्छा कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा दे सकते हैं, जो सबसे अच्छा, जो भी सबसे अच्छा, भगवान और गुरु के लिए करते हैं। ओके। तो हुआ क्या कि किसी दिन इसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को कोई बड़ी-सी गाड़ी लेकर के घुमा रहा था। ऐसा आजकल के संतों के साथ भी होता है बहुत सारा, परंतु वहाँ पे अंतर हो जाता है। अब देखिए अंतर क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, समझिए। अब स्थिति कैसा है? शिष्य किसी गुरु के लिए सर्वोच्च दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। गुरु शिष्य के सर्वोच्च को स्वीकार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसमें कोई गलती है? कोई गलती नहीं। तो शिष्य ने क्या किया? गुरु के लिए सर्वोच्च जो भी गाड़ी थी, हाँ, ठीक है। सपोज़ कीजिए मर्सिडीज़ थी, कोई तो स्पोर्ट्स कार जैसी ही थी शायद, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, कोई ऐसा स्पोर्ट्स कार कुछ तो, किसी को मालूम है तो बता दें, ठीक है। कोई बड़ी-सी गाड़ी थी। तो बाकी लोगों को बड़ा दिक्कत होने लग गया। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, आप तो बोलते हैं सन्यासी हैं और सन्यासी होकर के अब आप ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, क्या आसक्ति नहीं है? देखिए, इस बात को समझिए, अगर शिष्य कर रहा है, तो शिष्य का तो ये दायित्व है। एक्चुअली में स्थिति यही है और मुझे बार-बार याद आता है, मुझे बार-बार बुरा लगता है। आज शायद शायद नहीं है। हुँ, 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 हुँ। आकांक्षा मत लिया, शायद नहीं है। अच्छा है। बार-बार बुरा लगता है कि अगर कोई भी गुरु के लिए, जिनको गुरु जानते हो, उनके लिए कुछ भी करे, अगर शास्त्रों के अनुसार स्वीकार्य है, तो वो स्वीकार कर ले। गुरु हर चीज़ को स्वीकार कर लेगा। तो बात कैसा है कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए किया, तो अब श्रील प्रभुपाद के पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। अगर सपोज़ करें हम भगवान के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, तो भगवान बोलेंगे इतना अच्छा क्यों कर दिए? हम इतने को क्यों स्वीकारेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने शुद्ध हृदय से भगवान के लिए कुछ अच्छा किया, भगवान स्वीकार कर लेंगे, है ना? ठीक इसीलिए गुरु पे भी दायित्व बनता है कि अगर कुछ अच्छा करना चाहता है, कोई भी अच्छा करना चाहता है, तो हम स्वीकार कर लें, ठीक है? अब बात कैसा है, लोग अच्छा करना चाहते ही नहीं है और लोगों का लक्ष्य ये होता ही नहीं है गुरु की प्रसन्नता, ठीक है? कोई ऑब्लिगेशन से कर रहा है, नहीं चाहिए जी, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, अरे रहने दीजिए। हुँ, आपका हृदय होना चाहिए, तब जाकर के कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। समझिए, स्थिति कैसी है? अगर गुरु के लिए किया जाए, तो गुरु को स्वीकारना है, गुरु के पास विकल्प नहीं है। हाँ, अगर भगवान के लिए किया जाए, तो भगवान स्वीकारेंगे। हुँ, लक्ष्य क्या है? गुरु की प्रसन्नता। अब यहाँ पे लक्ष्य को बदल देते हैं, पलट देते हैं, ठीक है? अब लक्ष्य को पलट दिए। कैसे पलटेंगे? बहुत सटल तरीका है।
शिष्य को गुरु के लिए करना ही होता है, सर्वोच्च करना ही होता है। अब क्या हम डिमांडिंग हो जाए? अब क्या लक्ष्य को पलट करके क्या करें? अरे! आप लोग इतना भी नहीं करते मेरे लिए, इतना तो मेरे लिए दान करना ही चाहिए। समझिए, भगवत गीता के अनुसार क्या है? दान क्या? दान कर्तव्य के भाव से करना है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम आपको ऑब्लिगेशन बना रहे हैं। क्या? अरे! इतना इतना भी नहीं कर सकते आप? इतना कमाते हैं, इतना तो दान करना चाहिए। इतना तो मेरे लिए कर ही दीजिए। अगर मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। अब समझिए क्या है? ये बिज़नेस है। ये बिज़नेस है। अब क्या मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, तो उसमें जैसे भौतिक जगत में लाभ मिलता है, वैसे यहाँ पे भी लाभ मिल रहा है। हम आपके लिए ये कर रहे हैं, आप मेरे लिए करो। समझ आ रहा है? तो जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा कर्तव्य है, उसी को परिवर्तित करके थोड़ी-सी इधर-उधर, थोड़ा-सा काट-छाँट करने के बाद, हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पता चलेगा कि हम आपको ऑब्लिगेटरी बना दिए। आपको तो करना ही चाहिए। आप तो इतने शुद्ध भक्त हैं, आपको तो करना ही चाहिए। आप देखिए दूसरा भक्त मेरे लिए कितना किया। कभी आपने मेरे मुख से सुना है? मेरे मुख से सुना है कि इसने इतना दान दिया, आप इतना दान क्यों नहीं देते हो? हमारा इतना खर्चा हो जाता है, आप क्यों नहीं करते हो? हमारा ये लग गया, वो लग गया। समझिए, समझिए। अगर मैं ये बताऊँगा, तो एक तरफ से तथ्य ही बोल रहा हूँ ना, कि देखिए मेरा तो ये लग गया, मेरे तो इतना पैसे लग गया, मेरा तो ये हो गया, वो हो गया। हैं? समझिए लक्ष्य क्या बदल दिया? लक्ष्य थोड़ा-सा बातों को घुमा करके थोड़ा-सा लक्ष्य क्या बदल दिया? अपना हित देख लिया। पूर्ण रूप से सारा प्रचार बर्बाद है। कोई लाभ नहीं है ऐसे प्रचार का, ये माया का प्रचार है। जिस प्रचार में लक्ष्य कृष्णा नहीं है, कृष्णा की प्राप्ति नहीं है, राधा रानी महारानी की प्रसन्नता नहीं है, गुरु की प्रसन्नता नहीं है, वहाँ पे बस माया प्रचार है। समझ रहे? हुँ, हुँ। तो इस तरीके से भरमाया जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से। मैं तो उल्टा बताता हूँ। मैं तो ये बताता हूँ किस तरीके से मूर्ख बनाया जा सकता है। मूर्ख बनाते नहीं हम, हम उल्टा बताते हैं। ऑब्लिगेशन बना देते हैं, सब कोई कर रहा है, आप नहीं कीजिएगा, बताइए, हैं? आप नहीं कीजिएगा, आपको भी करना चाहिए। तो ये है। जब पशु हत्या या पशु वध इसलिए किया जाए ताकि उसकी उसको ऊंचा शरीर दिया जाए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पशु का बलि तब चढ़ाया जाए जब उसको ऊंचा योनि दिया जाए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और इसमें भी कुछ गलत नहीं है कि अगर पशु का बलि दे ही दिए, अब जो शरीर बचा उसका कोई उपयोग कर रहा है, तो उसमें भी कुछ बुरा नहीं है। अगर क्षत्रिय लोग हैं, या फिर शूद्र लोग हैं, अब वो खाता भी है, इसमें कुछ बहुत बुरा है या बुरा है ऐसा नहीं है। हाँ, सॉरी किसी को स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। आश्लेषा माता जी कर देंगी? हैं? थोड़ा-सा ही बस बैटरी बच रहा है, चला जाएगा। एनीवेज़ 2-4 मिनट में जाएगा, बट स्टिल तब तक कंटिन्यू डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से कनेक्ट कर लेंगे। ओके। तो पशु को इसलिए वध किया जाए कि उनको ऊँची चेतना दिया जाए, तो उसमें बुरा नहीं है, उनके शरीर का भी उपयोग किया जाए,
चर्म का, ऐसे लेदर का भी उपयोग होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा। शिव जी है ना, मेरे लिए कुछ चैलेंजिंग था ये बात। बहुत पुरानी बात है। हाँ, यस। ओके। सॉरी, मेरे को बस 30 सेकंड्स 10 सेकंड्स दीजिए, मेरे को एक सूचना प्रदान करनी है। अश्लेषा माता जी, आप कृपया सवा 11:15 बजे तक रुक जाइए। ठीक है, ओके। चलिए, स्क्रीन शेयरिंग तो कीजिए, बट तब तक ओके। यस, तो वापस आए। हाँ, तो शिव जी क्या होता है? शिव जी चम्र का उपयोग करते हैं। शिव जी चम्र का उपयोग करते हैं। जो चमड़ा है, विरक्त हैं और चमड़े पे बैठते हैं, है ना? कोई तो एक पशु होता है, उसका खाल खाल पे बैठते हैं, शेर का खाल। एनीवेज, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था, परम वैष्णव है। सोच के देखिए, उनसे ऊंचा वैष्णव कोई है? परम वैष्णव। और परम वैष्णव का आचार कैसा, व्यवहार कैसा, और किसी का चमड़ा पे बैठ, बड़ा गड़बड़ है। हम तो चमड़े के घोर विरोधी हैं। हैं? अगर मेरा मंदिर हो तो हम चमड़े का बैग, चप्पल, जूता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्लीज शेयर कर दीजिए। कोई भी उपयोग नहीं करना। और शिव जी देखिए, हैं? बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे यकीन भी नहीं होता। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? ओके, उसको डाई डाउन होना ही था, हो गई। ओके, तो शिव जी तो परम वैष्णव, और फिर भी चमड़े का उपयोग कर रहे हैं। बड़ा विरोधाभास है जी, समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। देखिए, भगवान है ना, तरह तरह से ज्ञान को प्रकट करते हैं। तो उस समय ये प्रकट किया है कि अगर कोई शरीर त्याग ही दिया है, जैसे अभी सपोज करें आजकल ऑर्गन डोनेशन होता है ना, हैं? कोई शरीर त्याग देता है, उसकी आंखों को निकाल लेते हैं, उसके हृदय को भी निकाल लेते हैं, जितना अंग होता है सभी को निकाल लेते हैं, सबका डोनेशन भी होता है। जब शरीर त्याग ही दिए, हमारे लिए इस शरीर का तो कोई उपयोग नहीं है, हमारे लिए तो वेस्ट हो गया। अब किसी के लिए कुछ यूज हो जाता है तो उसमें क्या बुरा है? उसमें क्या बुरा है? ठीक है, तो अगर वो पशु का शरीर बर्बाद हो ही गया और अब उस शरीर का उपयोग करके कोई अपना भोजन ही बना रहा है, तो उसमें बुरा नहीं है। परंतु जब लक्ष्य बदल जाता है, तो चीजें पूर्ण रूप से पापमय हो जाती है। लक्ष्य क्या बदल गया? चलो पशु को मार करके खा। लक्ष्य क्या बदल गया? कि पशु का शरीर खाएं, तो ये पूर्ण रूप से पापपूर्ण हो गया। समझ में आ रहा है? इतना डिटेल में इसीलिए समझाया क्योंकि दूसरा रास्ता एकदम शुद्ध है, उसे गलत मत समझिए। ठीक है, पशु हत्या तब है जब अपने जीव के तृप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। पशु हत्या तब है, परंतु जब पशु के हित के लिए कर रहा है तो वो पशु हत्या नहीं है। पशु के हित के लिए उसके शरीर को मार भी दे रहा है तो पशु हत्या नहीं है। क्या नहीं समझ आया मुस्कान? क्या नहीं समझ आया? है? क्या डिफिकल्ट है इसमें? है? बाकी लोगों को समझ आया? है? क्या नहीं समझ आया? अब इससे बच्चे तरीके से और कैसे समझाएं? हमको तो नहीं समझ आता। इसी को एक और बार रिपीट कर सकते हैं, इससे सरल क्या बताएं? हम वही रिपीट करेंगे, अभी बोले वही रिपीट करेंगे। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए, हम कुछ कर नहीं सकते। इससे सरल तरीका मेरे को पता ही नहीं है।
लोग पशु को पहले क्या करते थे, पहले पशु की बलि इसलिए लेते थे क्योंकि मंत्र उच्चार करते थे, मंत्र उच्चार करके उनको एक ऊँची योनि प्रदान करते थे। जो भी पशु हैं, उनसे ऊँची योनि प्रदान करते थे। तो इसमें कुछ बुरा था, किसी को ऊँची योनि प्रदान कर देना कुछ बुरा था। अब जब ऊँची योनि प्रदान कर दिया, उसका इस शरीर से संबंध खत्म हो गया। अब जब ऊँची योनि प्रदान करने के बाद उस शरीर का कोई भी उपयोग कर सकते हैं, उपयोग में आ सकता है, तो उपयोग में लाना क्या बुरा है? अगर किसी का शरीर है, उसका कुछ उपयोग लाया जा सकता है, तो ले आए। निम्न लोग हैं या फिर क्षत्रिय निम्न नहीं होता, क्षत्रिय का कैसा होता है? क्षत्रिय को किस लिए खिलाया जाता है पशु का शरीर और किस लिए ये सब कुछ किया जाता है? क्योंकि युद्ध क्षेत्र में उसे बहुत बार कुछ खाने को नहीं मिलता, ठीक है? तो उसे इसी प्रकार से ट्रेन भी किया जाता है ना? तो अगर क्षत्रिय खा रहा है या शूद्र शूद्र क्योंकि शास्त्रों को नहीं स्वीकारता, जनरली क्षत्रियों के ही लिए अलाउड होता है, परंतु ठीक है। अगर कोई इस प्रकार का खा रहा है, शरीर का उपयोग कर रहा है, जो मर गया, जिसकी बलि चढ़ा दी, उसका उपयोग कर रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है? ऑल्दो ये एडवाइजेबल नहीं है, ऐसा करना एडवाइजेबल नहीं है, परंतु ये कुछ गलत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे मृदंग, तो मृदंग क्या गायों के खाल से बनता है, आपको पता है? हुँ? हरे कृष्णा, पता है? नहीं पता? हैं? देखिए, मेरे में तो क्षमता नहीं है, मेरे में तो क्षमता नहीं है कि मैं मृदंग का उपयोग कर पाऊँगा, ठीक है? मेरे में क्षमता नहीं है। क्योंकि क्या है, गायों के खाल का उपयोग करें, बिल्कुल करें, परंतु कब करें जब गायों ने शरीर त्याग दिया, स्वयं से शरीर त्याग दिया। अब उस गाय का अगर चमड़े का उपयोग करके अगर मृदंग बनाना और उसका उपयोग करके भगवान का कीर्तन करना, इसमें कुछ गलत नहीं है। परंतु अगर गायों को मारेंगे, क्या करेंगे? गायों को जन्म देंगे, जन्म देने के बाद बड़ा करेंगे, बड़ा करने के बाद मारेंगे, मार करने के बाद खाल का उपयोग करके हम मृदंग बनाएँगे। ये कोई मृदंग नहीं होगा, ये पाप वाला हो जाएगा, पाप से भरा हुआ हो जाएगा, ठीक है? तो जब लक्ष्य बदल जाता है, तो वही चीज़ पाप में बन जाता है। आज के दिनों में क्या मालूम है कि जिन गायों ने शरीर खुद से त्यागा है, उनके ही चमड़े से वो मृदंग बना है कि नहीं बना? आपको क्या पता है? अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कहीं पे मृदंग डोनेशन चल रहा था। बहुत सारा मृदंग बाँटा गया। शायद 100 मृदंग बाँटा गया। एनीवेज़ मैं नहीं स्वीकार कर सकता, ठीक है? और मैं उपयोग भी नहीं कर सकता। हुँ। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने करताल और मृदंगी अलाउ किया था। हारमोनियम क्या भजन के लिए, तो मृदंग और करताल, मृदंग भी गया, बचा बस करताल, ठीक है? वही काफ़ी है। हाँ, आवश्यकता पड़ी तो करताल का उपयोग करेंगे, नहीं तो हम उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसे ही कीर्तन कर लेंगे। हारमोनियम भी भजन के लिए बोला है, ठीक है। अब हाँ, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से हारमोनियम प्ले करते थे, बट कोई बात नहीं, हैं, मेरा तो हृदय नहीं है कि हम वो भी करें, ठीक है। तो आप समझिए जब लक्ष्य बदल जाता है तो क्या होता है? तो सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती है, सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, सारी चीज़ें पाप में हो जाती है, ठीक है। पहले भी चीज़ें थी, बाद में भी थी, परंतु जैसे ही लक्ष्य बदला वैसे ही सब गड़बड़। लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, हैं? अब समझ आया मुस्कान माता जी? अब तो हाँ बोलिएगा ही आप, है कि नहीं? अपना कैसे बोलिएगा? हैं? मालूम है ना हाँ तो बोलिएगा। तो
देखिए, पशुवध अब जब धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग हो रहा है, तो अब पशुवध का 2 एक्सेप्शन। पशुओं को कभी नहीं मारा जा सकता, पशुवध कभी भी अलाउड नहीं है, तो बलि अलाउड है। कब अलाउड है? बलि कब अलाउड है? जब उनको मंत्रोच्चार करके ऊँची योनि दे दे। दूसरा, निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करते हुए। निर्धारित कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। अब पशुओं को वहाँ ले जा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में और पशु की वहाँ पे हत्या हो गई। ठीक है? अब पशु की हत्या हो रही है, उसमें भी अनेकानेक पाप कर्म हो जाते हैं। पहला तो यही बात समझिए कि देखिए क्या है, हम जिसे धर्म समझ रहे हैं, हो सकता है वो धर्म ना हो। धर्म के लिए युद्ध करना एकदम अलाउड है, इसमें कोई गलती नहीं है। परंतु किसको पता है धर्म क्या है? सही और गलत का भेद। जैसे अभी एक एग्जांपल दे, बांके बिहारी कॉरिडोर अभी बन रहा है ना, अब क्या है, अगर सेट अलोन रखें, मतलब अगर बाकी चीजों को छोड़ दें और मात्र इसको देखें, तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अब कोई चीजों को देखें कि किस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है, किस प्रकार से शोषण हो रहा है, किस प्रकार से सब क्या सारी चीजों का दुरुपयोग हो रहा है, तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर बनना चाहिए। समझिए, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव। कौन है धर्म, कौन है अधर्म? बड़ा कष्टदायक है ये बात बताना। परंतु समझिए, अगर कोई अपने हित के लिए, समझिए देखिए क्या है, कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है, कारण इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। समझ आ रहा है? कार्य इंपॉर्टेंट नहीं, आपने विरोध किया या समर्थन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, कारण, किस कारण विरोध कर रहे हैं, किस कारण समर्थन कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र में, धर्म युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध, युद्ध तो हुआ, युद्ध इंपॉर्टेंट नहीं है, किस कारण युद्ध, लक्ष्य क्या था? कार्य इंपॉर्टेंट नहीं रहा। जैसे भगवान की सेवा करनी है, तो हम भगवान की सेवा बहुत तरीके से कर सकते हैं। नव विधि भक्ति है, तो 9 विधियों से भक्ति कर सकते हैं। कार्य इंपॉर्टेंट, कारण क्या है? भगवान की सेवा करनी है ना। तो लक्ष्य, जिसको यहाँ पे बता रहे हैं, लक्ष्य क्या है? एक तो पशु हत्या या पशु का वध, उनको ऊंची योनि दिलाने के लिए। एक धर्म युद्ध के लिए, परंतु धर्म युद्ध में भी धर्म क्या है किसको पता? कोई अपने हित से, स्वहित, शास्त्रों का पालन नहीं, भगवान की वाणी नहीं, गुरु की वाणी नहीं, स्वयं का, स्वयं के हित से अगर कोई कार्य करने लगे, हो सकता है वो डिसीजन सही हो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग हो रहा है? हो सकता है जो एंड में डिसीजन लिया वो सही लिए, परंतु कारण हमारा था स्वयं का हित, स्वयं के हित के लिए वो कार्य किया है ना, सब गड़बड़ है। तो आप, हो सकता है धर्म युद्ध लड़ना, धर्म के ही साइड हो,
आप जो बोल रहे हो वही हितकारी हो, परंतु आपका स्वयं का हित के कारण आपने वो किया, इसलिए वो कार्य गड़बड़ है। ठीक है? मैं बहुत सरलता से वही बात एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। आप क्या किए? आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठीक है? गुरु ने आपको बताया कि अपने हित के लिए मत कीजिए, ठीक है? आपकी चेतना उस प्रकार की है, आपको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया, आप अपने हित के लिए मत कीजिए। परंतु आप क्या कर रहे हैं? आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, सारा धन भगवान के लिए उपयोग कर रहे हैं, कोई और लक्ष्य नहीं है, परंतु जब भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो अपना स्वयं का हित मांगिए कि भगवान देखिए मेरी परिस्थिति खराब है। आप तो जानते हैं, हमारे गुरु भी इस बात की स्वीकृति नहीं देते, पर आप तो जानते हैं। आप हमको ये लाभ दे दीजिएगा। लक्ष्य बदल दिया, लक्ष्य बदल दिया। सारा चीज़ बर्बाद हो गया। अब आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। समझ में आया? जैसे ही लक्ष्य बदल दिए, वैसे ही क्या किया सब बर्बाद कर दिया। हैं? हो सकता है भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ, लक्ष्य भी भगवान को ही बना रखा हो, परंतु एक कष्ट आया, आपने अपने लिए माँग लिया। गुरु ने अनुमति नहीं दी थी। इतना ही था तो गुरु से जाकर के अनुमति ले लेते। हम भगवान से ये माँग सकते हैं, हमारी स्थिति बहुत खराब लग रही है, हमसे झेला नहीं जा रहा। परंतु जैसे ही लक्ष्य बदल देंगे, वैसे ही क्या होगा? सारा चीज़ परिवर्तित हो जाएगा। सब कुछ दिखेगा सही, परंतु सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना? आजकल वैसे ही होता है। देवी-देवता के सामने जाकर के बलि बोलते हैं, बलि बलि चढ़ा रहे हैं, वो बलि-वलि कुछ नहीं चढ़ाते। कोई बलि नहीं चढ़ाता। वो तो शरीर खाना चाहता है, पशु का शरीर खाना चाहता है। ये कोई बलि नहीं है, ये जीव की तृप्ति है, ये स्वयं का हित है, स्वयं का लाभ है। लक्ष्य बदल दिए हैं, कारण गड़बड़ है। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? हैं? समझ में आ रहा है सभी को? आजकल बोलते हैं बलि, 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 ये सब कोई बलि नहीं है। हैं? क्या ऊँची चेतना के लिए ले जा रहे थे? जब पशुओं का अंत किया तो ऊँची चेतना के लिए किया क्या? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ठीक है? तो ये स्वयं का हित है सबका, है ना? और स्वयं का हित होता है तो भगवान का हित नहीं होता। आप या तो खुद का हित देखेंगे या तो भगवान का हित देखेंगे, दोनों का हित तो देख नहीं सकते। भक्ति करने का अर्थ यही है, आप मात्र भगवान का हित देखिए, आप मात्र गुरु का हित देखिए, गुरु और भगवान आपका हित देख लेंगे। आपको इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, यही है भक्ति। जिस दिन आप पूर्ण रूप से गुरु और कृष्ण पे आश्रित हो गए, आपने अपना हित देखना छोड़ दिया, आप भक्त बन जाएँगे। हुँ। ये सेम चीज़ अभी खून का नदी बहा था, कुछ दिन पहले, हर साल ही बहता है ना? बहुत सारे जीवों की हत्या कर दी जाती है। सेम चीज़। देखिए क्या है ना, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में सारा कुछ है ना इधर-उधर से उठाया हुआ है, ठीक है? तो ये बलि शायद आई एम नॉट 100% श्योर हो सकता है दूसरा कहीं से उठाया हुआ हो, दूसरा हमसे उठाया हुआ हो, ये बात हो सकता है ना? सनातन शास्त्र से कहीं और उठाया और वहाँ से उन्होंने उठाया हो, परंतु अ, ये सेम चीज़ जो खुद की जीभ की तृप्ति है, सेम चीज़ वो खून जिस दिन अ, पूरा खून अ, शहर में खून-खून कर देते हैं, उस दिन भी यही करते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि चलो खाने को मिलेगा, शरीर खाने को मिलेगा, हैं? मांस-भक्षी तो
देखिए, मेरा निवेदन है, बार-बार निवेदन है कि कृपया करके आप किसी ऐसे का संग ना किया कीजिए जो कि मांस खाता हो या दुराचार करता हो या बुरे काम में संलग्न हो या शुद्धता से बहुत दूर हो, है ना? कल परसों भी बताया था निर्धारित कर्तव्य कीजिए और अगर आपका हित नहीं होता है, उनका हित नहीं होता, तो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए। आपका हित भक्ति में है, शुद्धता में है। ओके। परम सबसे ऊँची बात तो यही है कि आप हमेशा कृष्णा के लिए कार्य करते रहें। परंतु होता कैसा है, सपोज़ कीजिए, आप किसी ऐसे का संग करते हैं, जो कि धन जुटा रहा है, पशु का तथाकथित रूप से बलि चढ़ाने के लिए। अब बलि-वलि नहीं चढ़ाना है, उसको उसका शरीर भोगना है। बाकी लोग भी देखते हैं ना आजकल ये ढोंगी, पाखंडी अ, झाड़-फूँक वाले बाबा लोग होते हैं, है ना? क्या तंत्र-मंत्र वाले, वो बोलते हैं बलि चढ़ाना पड़ेगा, किसी के शरीर का बलि चढ़ाना पड़ेगा, हैं? किसी को बलि चढ़ाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, तुम्हारा जीवन बचाना है, उसका जीवन बचाना है तो मारना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन लोगों में शक्तियाँ नहीं होती है। असुरों में शक्तियाँ नहीं थी क्या? तो आप असुरों का संग कीजिए। अगर किसी असुर में शक्ति हो जाए, तो आप असुर का संग करने लगिए, हैं? तो ऐसा नहीं है इन लोगों में शक्तियाँ नहीं होती, पर ऐसा ऐसा जीवन क्या जीवन, जो जीवन दूसरों को मार करके हुँ, सर्वाइवल के लिए, जीवन जीने के लिए जो पशु हत्या करना पड़ता है, वो तो करना ही पड़ता है। जैसे चलते रहते हैं, चींटी मर जाती है हमारे पैर के नीचे। अब हम उसे तो अवॉइड कर नहीं सकते, उससे तो बच नहीं सकते। परंतु जानते-बूझते तो हमें एक एक जीव की भी हत्या नहीं करनी, एक जीव की भी हत्या नहीं करनी, कभी नहीं। इनफैक्ट अगर वो आपका अहित भी कर रहा है और आप तब भी उसे छोड़ सकते हैं, तो भी आपको हत्या नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल, मच्छर आपको काट रहा है, ठीक है? तो मैंने बहुत पाप कर्म पहले कर रखा है, बहुत मच्छरों को मारा है, ठीक है? बचपन में चेतना नहीं थी। चेतना तो थी पर इस प्रकार की चेतना नहीं थी कि इस प्रकार जीव की हत्या नहीं। तो क्या मच्छर को ऐसे करके हटाया जा सकता है, थोड़ा-सा हिलाया जा सकता है। मतलब उसके ऊपर नहीं, बगल में कहीं पे टैप करो, हट जाएगा, भाग जाएगा। वो आपका अहित कर रहा है, पर फिर भी आप उसे मारिए मत, आप मत मारिए, आप अहित मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि जब आप कंपैशनेट नहीं होंगे, तब तक आपका हृदय भगवान के लिए धड़केगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने पाप कर्म किया हो, आप पहले किए हों, कोई बात नहीं, पहले किया है, अब जानने के बाद बिल्कुल मत कीजिए। हम ये नहीं कर सकते कि हम पहले का कुछ बदल सकते हैं, परंतु समझिए, जो भी कोई हत्या करने का अनुमति देता है, किसी भी पशु का, जो हत्या करता है, जो सहायता करता है, जो मांस खाता है, जो मांस पकाता है, जो मांस लाता है, वे सब कोई हत्या में फँस जाते हैं, वो सभी हत्यारे होते हैं। कृपया करके आपको जो करना है कीजिए, इसीलिए कभी-कभी कोई पूछता है, तो मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ, आपका अगर स्वधर्म भी टूटता हो, तोड़ दीजिए। आपका निर्धारित कर्तव्य छूटता है तो छोड़ दीजिए। हमारा निर्धारित कर्तव्य है कि हमें पशु की हत्या करनी, कोई बात नहीं, हम फिर भी नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि
ये सब करने के बाद क्या होगा? ये सब करने के बाद 2 बातें होंगी। एक तो आप पाप कर्म में फँसेंगे, वो तो सही बात है। अब देखिए अगर कोई भी शुद्ध भक्ति करेगा तो पाप कर्म से भी निकल सकता है। ये तो ठीक है, हम पाप कर्म में फँसेंगे और निकल जाएँगे, ये तो अलग बात है। परंतु दूसरा एक और बात है, हम अपनी चेतना को गिरा लेंगे, कॉन्शसनेस को गिरा लेंगे। आप में से जो भी कभी भी पशु को मारता हो या मारा हुआ पकाता हो या कुछ करता हो, खाता हो, तो जब मारते थे, पकाते थे, खाते थे तो आपकी चेतना नीचे दूषित होती थी। और जब वो छोड़ दिया, तो हृदय बहुत निर्मल हो गया, शांत हो गया। किसी की हत्या करना स्वीकारते नहीं हैं। किसी जीव की हत्या अब हम नहीं स्वीकारते। पहले तो हमने बहुत की, है ना? किया ना? हैं? अब एकदम गलत लगता है, ठीक है? और अब चेतना बहुत ऊँची हो। देखिए, आपने पहले बुरे कर्म किए हों, आप बुरे कर्म से मुक्त हो जाएँगे। परंतु आज बुरे कर्म कर रहे हैं, इससे मुक्ति किस प्रकार की है, ये मुझे नहीं पता। देखिए समझिए, सब कुछ जानने समझने के बाद अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हमें पाप कर्म करने दो, तो इससे तो कोई मुक्ति मेरे हिसाब से तो मिलनी नहीं चाहिए। ये तो आपकी स्वतंत्र इच्छा है, आपने चुना है कि मैं पाप कर्म करूँ। कोई आपको पाप कर्म नहीं करा रहा, आप स्वयं चुन रहे हैं मैं तो पाप कर्म करूँगा। तो फिर आपको पाप कर्म से कौन निकाल सकता है? जब आपने स्वयं ही चुन लिया कि मैं तो पाप कर्म करूँगा, आपको पाप कर्म से कौन निकालेगा? ठीक है? तो यही है, कोई निकाल नहीं सकता। तो ठीक है, जब तक ज्ञान में कार्य किया, बुरा था, ये बिल्कुल नहीं था कि बुरा नहीं था, बहुत बुरा था। और अगर मात्र उसी स्थिति में रह जाया जाए, तो निश्चित रूप से आप पाप भोगिएगा। यहाँ पे बताया गया है अ, राजा प्राचीन बर्हिषत को कि अगर परिस्थिति बने तो जिन-जिन की हत्या इन्होंने की है, वो इस राजा बर्हिषत, प्राचीन बर्हिषत की हत्या करेंगे, हैं? मौका मिलने पे वो राजा प्राचीन बर्हिषत की हत्या करेंगे। कर्मों का प्रभाव इसी प्रकार का होता है। आपने बुरा किया है, तो आपको बुरा भोगना पड़ेगा। ये जो आजकल अ, कानून व्यवस्था है, उसमें क्या होता है, लोग बच करके निकल जाते हैं, है ना? भगवान की व्यवस्था से कोई नहीं निकल सकता। आपने पाप किया है, आपको भोगना पड़ेगा। आपने किसी का भी जीवन में अहित किया है, आपको झेलना पड़ेगा। आप अपने आप को तो समझा सकते हैं, अपने आप को तो झूठा-झूठा बहला सकते हैं, परंतु भगवान के सामने तो सब खुल जाएगा। हाँ, उस समय समझिएगा। अभी तो आप अपने आप को बहला दीजिए कि हमने कोई पाप कर्म नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की। आप समझिए, ये सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद अ, बुद्धि के स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे हमको भक्ति में और दृढ़ हो जाना चाहिए। ऑल्दो ये बात बिल्कुल सही है कि शुद्ध रूप से हमें हृदय के स्तर पे समर्पण करना चाहिए। परंतु जो लोग नहीं मान पा रहे, नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, कम से कम बुद्धि के स्तर पे ये सब जानने के बाद, ये सत्य जानने के बाद स्वीकार कर लीजिए। नहीं तो क्या है, नहीं तो फिर झेलिएगा। देखिए कर्मों के प्रभाव से तो नहीं बच सकते। जो किया है, वो तो झेलना पड़ेगा। जो किया है, वो तो झेलना पड़ेगा। जैसा करेंगे, वैसा भरेंगे। हैं? सुने ना?
ऐसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो आपने गलत कर्म कर रखे हैं, तो आपको झेलना पड़ेगा, तैयार रहिए। क्यों ये सब करना चाहते हैं? जीवन में कितने सारे पाप कर्म हो गए, क्यों, मतलब व्हाई डू यू वांट टू रिस्क इट? हम ये रिस्क भी क्यों लेना चाहते हैं? हम बोल रहे हैं ये सभी पाप और पुण्य कर्मों से मुक्ति, भक्ति कीजिए, शुद्ध भक्ति कीजिए, भगवान की भक्ति में लीन होइए, आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। नहीं कीजिएगा तो फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। अच्छे और बुरे कर्म के लिए, दोनों के लिए। बुरे के लिए हमें दंड झेलना पड़ेगा, अच्छे के लिए हमें आनंद भोगना पड़ेगा। शब्द को नोट कीजिएगा, पड़ेगा। और आनंद भोगने के बाद फिर से फेंक दिया जाएगा इस भौतिक जगत में और फिर से कष्ट झेलना पड़ेगा। क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? इस बार तो हो सकता है हमने 10 बुरे कर्म किए हों। ठीक है, हो सकता है आप बहुत अच्छे हों और आपने 10 बुरे कर्म किए हों और 100 अच्छे कर्म किए हों। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको 10 बुरे कर्म के लिए कष्ट झेलना पड़ेगा जब शरीर त्याग दीजिएगा। भक्ति नहीं कर रहे हैं ना? शुद्ध भक्ति नहीं ना? ओके। तो 10 बुरे कर्म के लिए आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। कष्ट झेलने के बाद 100 अच्छे कर्म किया ना, उसका आनंद भी भोगिए। भोगने के बाद फिर फेंक दिया जाइएगा। मेरा प्रश्न तो ये है, अगली बार जब फेंक दिया जाइएगा, तब फिर आप बस 10 ही बुरे कर्म कीजिएगा। अगर आज 10 बुरे कर्म किए, उस समय भी चेतना ऐसी ही रहेगी कि आप 10 ही बुरे कर्म कीजिएगा। अगर आज 10 बुरे कर्म किए, 100 अच्छे कर्म किए। आप कर्मों के प्रभाव से तो बच नहीं सकते। आगे चल के कर्मों का प्रभाव किस प्रकार से आपको बांधने वाला है, उसके बारे में थोड़ा कल्पना तो कर लीजिए। फिर कर नहीं पाइए। आज तो आपको मौका मिल गया, आज तो आपको अपॉर्च्युनिटी मिल गया, भगवान के बारे में पता चल गया। इससे ऊँची स्थिति भी होगी। आज तो आपको भगवान के प्रेम के बारे में पता चल गया। अगली बार जब आप सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, जैसा होगा, होगा, तो आपको अच्छा बुरा कर्म का भोग कर लिया, उसके बाद फिर से फेंक दिया गया, फिर से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे ऊँचा कुछ मिल सकता है क्या? शुद्ध मार्ग पता चल गया, शुद्ध भक्त पता चल गया, शुद्ध शास्त्र पता चल गया, शुद्ध लक्ष्य भी पता चल गया। इससे ऊँचा भी कुछ मिल सकता है। आप सोच के देखिए कितने लोगों को मिल रहा है। पूरे विश्व में आँख खोल करके देखिए कितने लोगों को पता चलता है। कितने लोग स्वीकारते हैं। आप देखिए, स्वीकारता है लोग। अभी तो हमको पता चल गया। हमको कोई नहीं पता चलेगा। इन शुद्ध भक्तों का संग मिलना ये तो असंभव सी बात है। आज भी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हम सभी को गाइड कर, एक-एक पग वही चला रहा है। तो अभी तो मिल गया, आगे क्या कीजिएगा? आगे कैसे जीवन जीना? ठीक है, आज आप नहीं स्वीकारेंगे। मैं इस बात को भी एक बार के लिए स्वीकार कर लेता हूँ। ऑल्दो ये स्वीकार्य तो नहीं है, परंतु इसको भी मान लिया। हैं? कल आप कैसे जिएगा? ये बता दीजिए। हैं? कल आप जीवन कैसे जीना है आपको? ठीक है, तो ये बड़ा डेंजरस है। कृपया करके हो सके तो ऐसे डेंजर से, ऐसे कष्टों से खेल मत कीजिए, नहीं तो फँस जाइएगा। ठीक है, फँस जाइएगा, मत कीजिए, मत कीजिए, ठीक है। इसमें अगर कोई संघर्ष होता है, कृपया करके पूछते जाइए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार पूछिए। समझिए, दिस इज़ अबाउट लाइफ एंड डेथ। जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मृत्यु तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर सपोज़ कीजिए हॉस्पिटल में कोई भर्ती हो जाए और जीवन और मृत्यु का संकट आ जाए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, वो बहुत छोटी चीज़ है। तो आप इस शरीर को बचाइएगा। हम तो बता रहे हैं कि जन्म-जन्मांतर 84 लाख योनियाँ तो बहुत कम है। कितनी लाख योनियों को हमको कष्ट आगे मिलने वाला है, हैं? उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है? भगवान के प्रेम से ज़्यादा कुछ, अब मालूम है रिवर्स चल करके देखिए, उल्टा
सेटल करके देखिए। हम तो साफ-साफ बोल रहे हैं, आप बस भगवान की बातें स्वीकारते जाइए, आप में प्रेम बढ़ते जाएगा। अरे बाकी चीज़ें छोड़िए कि क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आपको प्रेम मिल रहा है, आपको बुरा लग रहा है क्या? कष्टों से निकल रहे हैं, आनंद में स्थित हो रहे हैं, बुरा लग रहा है। हैं? बुराइयों से निकल रहे हैं, कुछ बुरा लग रहा है क्या आपको? हाँ, बुराइयों को छोड़ना कष्टदायक लगता है, बट बुराइयों को छोड़ कर के बुरा लग रहा है क्या? हम प्रोसेस नहीं पूछ रहे, हम रिजल्ट पूछ रहे हैं, लक्ष्य। बुराई एक बार छोड़ दिए, आपको बुरा लगेगा क्या? कोई भी आप में बुराई है, उसको छोड़ दिया, आपको बुरा लगेगा? हम तो बुराई से निकल रहे हैं, इसमें बुरा क्या लग रहा है? कष्ट लग रहा है। तो देखिए अब क्या होता है, स्कूल में तो बच्चे जब जाते हैं ना, तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो बड़ा कष्ट लगता है। तो क्या हम उनको पढ़ाना छोड़ दें क्या? क्योंकि उनको पढ़ने में कष्ट लगता है। ये तो बड़ी मूर्खता होगी, हैं? तो बड़ी मूर्खता होगी। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तो हमको श्रम करना पड़ता है। हम बोले कि श्रम नहीं करना पड़े, हैं? लक्ष्य प्राप्त कर लें, तो ये तो मूर्खता है। लक्ष्य प्राप्त करना है तो श्रम लगेगा, है ना? फिर लक्ष्य छोड़ दीजिए। श्रम ही नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है, लक्ष्य छोड़ दीजिए। मूर्खता है, ऐसा जीवन जीना मूर्खता है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं का भी कोई भी कैसा भी कुछ भी जिज्ञासा होगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। यस, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हैंड रेज करें। आज भी मात्र एक श्लोक ही पढ़े। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। लोग पशु हत्या, पशु बलि को बहुत गलत रूप से समझते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है और बहुत लोग मात्र मूर्ख बनाने आ जाते हैं, ठीक है, मात्र मूर्ख बनाते हैं। बहुत लोग कन्वर्जन मात्र ये मूर्खता के ही कारण करते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है चातुर्वर्णम किसको बोलते हैं, चार वर्ण क्या बोलते हैं, पशु हत्या किसको बोलते हैं, हमको पता ही नहीं है। बलि क्या होता है, हमको पता ही नहीं है। शुद्ध क्या होता है, पता ही नहीं है। ना तो स्त्री और माताओं का स्थान जो है शास्त्रों में, वो हमको पता ही नहीं है। बताइए, चले जाते हैं, बताइए मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में चला गया तो स्त्रियों माताओं को क्या बोलते हैं? पता है ना? कौन सा शब्द बोलते हैं? जो शादी होती है उसको कौन सा शब्द बोलते हैं? अब देखिए, अपना पता नहीं होता ना, तब जा करके आप ये सब करते हैं। पता ही नहीं है, शुद्ध पता ही नहीं है। अरे शुद्ध बताइए, शुद्ध जानिए, शुद्ध बताइए। हरे कृष्णा। ओके, गिरधारी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। His Divine Grace ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महाराज पूरी वृंदावन धाम की जय। 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा हो, कृपया करके पूछें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमने अपने घर के सामने एक बड़ा नीम का पेड़ लगाया है और अच्छा। वहाँ पर भी एक बड़ा सीमेंट का नहीं क्या ऐसा पानी रखने के लिए गौ माता के लिए पानी रखते हैं, तो ये अपना अच्छा कर्म है कि गलत कर्म है? बहुत रोज़ वहाँ अच्छा है। पानी डालता हूँ मैं, उसमें गाय है, बिल्ली है, कुत्ते आके पानी पी जाते हैं। तो अ, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी जीव भी पी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु गायों के लिए आप कीजिए गायों के लिए, बाकियों की से भी सेवा हो रही है, उसमें कोई दिक्कत जी, गाय आती रहती है, नहीं। ग सुबह जाती है तो पी लेती है कोई-कोई गाय। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं यही चाह मैं यही चाहता हूँ सारे लोग गायों की सेवा करें और स्पेशली वृंदावन में होनी चाहिए। वृंदावन में, ब्रज क्षेत्र में गायों की सेवा होनी चाहिए। अगर गायों की सेवा हो रही है इससे अच्छा कुछ अब देखिए बात कैसा है ना, देखिए प्लीज़ कोई बुरा मत मानिए। मेरा किसी को हृदय तोड़ने का नहीं। बात ऐसा है कि बाकी जगह है ना, देसी मूल की गाय बहुत कम हो गई हैं। मूल रूप से गाय देसी गाय ही है। अब क्या है वो तो अपने हित के कारण लोगों ने बहुत सारी गायों को बना रखा है। वो गाय नहीं है। जैसे जर्सी गाय है या फिर विदेश में बताते हैं ऐसी गाय है जो नॉन-वेज भी खा लेती है। तो वो सब कोई गाय नहीं है। अब बना रखी है, ठीक है कोई बात नहीं। गायों का अंश भी है तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। गायों का छोटा-सा अंश है ना उनमें, ठीक है, उनका भी सम्मान करेंगे। परंतु हाँ, मूल रूप से जो देसी गाय है, मूल रूप से जो ब्रज की गाय है, मूल रूप से जो पुरानी गाय है, उनके वंशज जो चल रहे हैं, उनकी सेवा होनी चाहिए। ये जो मैन मेड जहाँ पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन आता है ना, मानव निर्मित, सब गड़बड़ हो जाता है। ठीक है? तो वही वही एक दिक्कत है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा। परंतु यहाँ पे है ना, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी हैं जो मानव निर्मित नहीं है। मानव निर्मित नहीं हो तो अगर वैसी की सेवा हो रही है जो मानव निर्मित नहीं है, मानवों ने नहीं बनाई है, हैं? स्वयं से है। मूल मूल हाँ, स्वरूप है उनका। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आई एम वेरी, वेरी हैप्पी। प्रभु जी, हमारा कर्म बहुत कौन-सा कर्म आएगा ये? अच्छा कर्म कि गलत कर्म कि कौन-सा कर्म कहलाएँगे? प्रभु जी देखिए 2 प्रकार है, अगर आप मात्र गायों की सेवा कर रहे हैं, गायों की सेवा बस इसलिए क्योंकि गुरु ने कहा है, क्योंकि कृष्णा करते हैं। अगर मात्र ये लक्ष्य है, देखिए देखिए, फिर से बोल रहा हूँ, लक्ष्य बदल जाने से अ वो जो कर्म है वो बदल जाते हैं, ठीक है? तो अगर लक्ष्य ये है कि गुरु की प्रसन्नता और कृष्णा की प्रसन्नता, अगर इसके लिए कर रहे हैं, तो फिर ये आध्यात्मिक कर्म तो फिर ये आध्यात्मिक कर्म नहीं तो बहुत वही काम करके आप आध्यात्मिक भी कर लेंगे, वही काम करके आप भौतिक अगर लक्ष्य यही है क्योंकि कृष्णा गायों की सेवा करते हैं, कृष्णा गायों की सेवा करते हैं। गुरु ने बोला है कि गायों की सेवा होनी चाहिए, इसलिए कर रहे हैं, तो फिर ये आध्यात्मिक वो आपको देखने वाले बोलेंगे कि ये भौतिक कर्म है, पर भौतिक कुछ प्रभु जी, वो पानी तो लेकिन कुत्ते पी लेते, बिल्ली पी लेती है। कोई बात नहीं, बाकी जीवों की भी सेवा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आपका लक्ष्य गायों की सेवा करना है ना, आपका लक्ष्य गुरु और कृष्णा के अनुसार करना है ना, ठीक है? तो क्या होगा कि हम जब जैसे कुछ भी करने जाएँगे, तो भौतिक जगत है ना, इम्परफेक्शंस है। आप कुछ भी अच्छा करने जाएँगे तो बुरा भी यहाँ पे तो आपको कोई सुना नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है ना। यहाँ पे तो क्या है कि आप अच्छा करने जाइएगा तो लोग सुनाता है, ठीक है? बहुत जगह आप लोगों ने भी देखा होगा गायों के लिए अगर चारा हम कहीं पे डाल देंगे ना, लोग बोलेगा हमारे घर के सामने मत डाल। ठीक है? तो आप अच्छा करने जाइएगा बुरा होगा, है ना? तो कोई बात नहीं, ये भौतिक जगत है क्या कीजिए, यहाँ पे ऐसे ही चलता है। तो आप कोशिश कीजिए बेस्ट करने का और लक्ष्य कभी बदलना नहीं। लक्ष्य ये मत बना लीजिएगा कि हमको कुत्ता और बिल्ली का भी सेवा करना है, ये मत बना लीजिएगा। ये बना लीजिएगा तो सब खत्म हो जाएगा। आज पूरे क्लास में यही बता रहा हूँ, लक्ष्य मत बदल लीजिएगा, है ना? लक्ष्य एकदम क्लियर रखें। लक्ष्य नहीं बिगड़ेगा तो आपका कार्य नहीं बिगड़ेगा और लक्ष्य भटक गए
लक्ष्य भटक गया, लक्ष्य से भटक गया, फिर आप काम भी गलत करेंगे, लिख करके दे रहा हूँ, आप गलत काम करेंगे। फिर ये आध्यात्मिक कार्य नहीं करना, जब तक कृष्ण और सेवा नहीं है इसमें, तब तक ये आध्यात्मिक नहीं है, तब तक ये भौतिक धरातल का ही है, भौतिक स्तर का ही है। गुरु की बात मान के कृष्णा जिसमें प्रसन्न होते हैं वो करके हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं। आप सेम काम कीजिएगा जहाँ पे गुरु और कृष्णा का हित नहीं देखिएगा, कोई भी किसी भी स्तर से ये आध्यात्मिक कार्य नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा हम सपोज करें, आप सोचना हम 5,000 करेंगे, हम 5 लाख गायों की सेवा करेंगे, आप कीजिए, परंतु इससे आप नहीं सोच रहे हैं, कृष्णा से कनेक्शन आप नहीं सोच रहे हैं, कृष्णा से संबंध नहीं सोच रहे हैं गायों का, फिर आप तो एक पशु की सेवा कर। जब गुरु की आज्ञा है ही नहीं और गुरु इससे प्रसन्न होते ही नहीं है कि आप गायों की सेवा करें, आप गायों की सेवा कर रहे हैं, तो ये तो भौतिक कार्य करते, भौतिक कार्य करके तो हम तो मतलब हम तो भौतिक कार्य के लिए एकदम ठीक है, आप कर लीजिए आप, परंतु हम पर्सनली मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता आप भौतिक कार्य करें, है ना? आध्यात्मिक कार्य कीजिए, ठीक है? जीवन बहुत छोटा है, लक्ष्य प्राप्त कीजिए, नहीं तो पता नहीं कब समाप्त हो जाए, है ना? मैं बहुत प्रस्ताव जो कर रहा है, परंतु हमेशा एक 2 लक्ष्य नहीं, कभी ये मत कर लीजिएगा, गलती से भी, और ये एग्जांपल से सब कोई सीखिए, गलती से आप इसको कहीं पे भी लगा दीजिए, ये लक्ष्य मत बना दीजिएगा, एक तो गाय सेवा हो जाए, दिल्ली की सेवा, लक्ष्य मत बना हरे कृष्ण गुरुजी। सब बर्बाद हो जाए, सब खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा। आवाज